हेलो चेक। हेलो। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि टर्म सिलेक्शन इन एपी, एपी में टर्म सिलेक्शन, यानी नहीं बोलता था कि nth टर्म निकालिए तो कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। कल मैंने क्वेश्चन लास्ट में बताया था, यही क्वेश्चन बताया था, यस और नो बताया था। हाँ बोलो, हाँ बोलो। कुशल। मैंने बोला था आपको व्हाट्सएप पे भेज देने के लिए इसको, ठीक है, उसको मैं पीपीटी फिट करके ले आता। खैर चलिए, नहीं भेजे, अभी हम बना देंगे, बैठिए आप। कौन सा इसमें था क्वेश्चन? 6 नंबर ना, ये वाला ना, ठीक है, बैठिए आप। देखो ध्यान से, ये तो मुझे देखना था। इसके बाद मुझे देखना है अब ये कहां गया भाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों टर्म अब मुझे देखना है, पढ़ना है। मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फिर क्या अर्थमेटिक मीन, और क्या है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या होगा ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। यानी कि एक भी ऐसा टाइप नहीं बचेगा जो आप ये कह सकते हो कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाया। जितने भी छूटे हुए क्वेश्चंस होंगे, जिस क्वेश्चन को हम लोग हो सकता है कि बीच क्लास के दरमियान नहीं सॉल्व कर चुके होंगे, या ऐसा कुछ होगा कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे कहां आएंगे, इसमें आएंगे टोटल। और इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा लॉजिकल क्वेश्चन आएगा। अच्छा, लॉजिकल क्वेश्चन के साथ साथ लॉजिक में क्या क्या, ये भी आ सकता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। और एक आएगा तुम्हारा असर्शन एंड रीजन। क्या आएगा? असर्शन एंड रीजन। ठीक है। आज के टाइम में पहले का अब वो दौर नहीं रहा, पहले का पैटर्न नहीं रहा जो कि आप लोग पढ़ते थे कि हम लोग क्वेश्चन बना लिए, इसके बाद वो क्वेश्चन आएगा और हूबहू बस बना देना है, प्रोसेस बस हमें पता हो ना, हम क्वेश्चन बना देंगे। नहीं, अब क्या करता है ना, अब सबसे ज्यादा टफ काम ये होता है कि क्वेश्चन का तरीका थोड़ा चेंज करता है। यानी क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास मौजूद है, लेकिन पैटर्न चेंज कर देगा ताकि तुमको थोड़ा सा सोचने में या सोचना पड़े, तुमको उस क्वेश्चन पे सोचने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन पहुंच जाओगे अंततः उस क्वेश्चन के आंसर तक। तुम सोच करके बनवाना, यह सीबीएसई का अभी मुख्य उद्देश्य है। तुम्हारा पैटर्न चेंज करने का सबसे बड़ा कारण है, बच्चा एक जो पुराना जो बनाया हुआ था ना ढर्रा, जिसपे हम लोग बनाते आ रहे थे लगातार क्वेश्चन, वो ढर्रा ब्रेक करना चाह रहा है। अब थोड़ा सा अलग टाइप से सोचने का स्किल तुमको अपने आप में डेवलप करना होगा। इसके लिए हमको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देता है और असर्शन एंड रीजन। हालांकि असर्शन और रीजन का दौर बहुत पहले शुरू हो गया था, 2009-8 इस सब टाइम में आईआईटी का सबसे मेन जो पैटर्न होता था वो होता था असर्शन रीजन का। अब देखो कि तुम आर.एस. अग्रवाल का जितना भी बुक पढ़ रहे हो, करीब मैं देख रहा हूं 10 साल से, उस बुक में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दे दिए हैं कुछ कुछ चैप्टर्स में। क्यों? बच्चा अभी से अगर प्रैक्टिस करना शुरू करेगा तो फिर उसको दिक्कत नहीं होगी तब जाकर के। एक तो 8 में प्रैक्टिस किया, 9 में प्रैक्टिस किया, 10 में प्रैक्टिस किया, फिर वो 11th और 12th प्रैक्टिस करता है, लगातार उसको आदत सी हो जाती है बनाने की। उसके बाद जब वो कंपटीशन में बैठता है तो उसको ये टेंशन नहीं होता है कि ये पैटर्न क्या है उसका, तो वो पैटर्न जो है ना उस पर तो खेल करके ही वहां तक पहुंचा है, तो फिर आसान उसके लिए होता है। और अचानक से तुमको कुछ पता नहीं है, अचानक से वो पैटर्न दे दे तुम्हारे सामने में, तो फिर तुमको सोचने में ही वहां पर आधा घंटा निकल जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट निकल जाएगा, तुम क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे। ये भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए अभी से ही उस पर काम शुरू करना है। हम पहले शुरू करेंगे इसका, आखिर हमने पढ़ा क्या क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने देख लिया, मल्टीपल टाइप्स हमने क्वेश्चन देखे, फिर मैंने nth टर्म ऑफ एपी देखा, यानी कि टीएन देखा। अब टीएन में मैंने क्या देखा, शुरू से लेके लास्ट जब जा रहा है एपी तो उसका मैंने nth टर्म निकाला, और एक मैंने क्या देखा था, लास्ट से शुरू की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि लास्ट से जो शुरू की तरफ बोलेगा 5वां टर्म निकालो, 7वां टर्म। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, 4th टर्म फ्रॉम द क्या लास्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आपने देखा। उसका आपने फॉर्मूला क्या देखा था, टी एन एल इज इक्वल्स क्या था, एल फिर क्या था माइनस एन माइनस 1 इंटू क्या था डी, या नहीं तो एल यहां पर क्या था प्लस 1 माइनस एन इंटू क्या डी। मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था।
उसमें मैंने एल किसको माना था? लास्ट वाले टर्म को, जो टीएन था, और इधर जो आता था वो नंबर ऑफ टर्म इधर काउंट होता था। ठीक है। दूसरी बात यहां पर यह थी कि हम जो डी लेते थे ना, वो इधर से डी काउंट करते थे, बस डी को सिर्फ यहां पर उतार देना होता था। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, 7 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने टाइप का देखा था। फिर मैंने एक टाइप का क्वेश्चन देखा था क्या, कि सर कौन सा पहला ऐसा टर्म होगा जो निगेटिव टर्म आएगा। ये अभी हम पूरा क्लियर कर देंगे। जो चीज मैंने कल वहां तक छोड़ दिया था, मैंने फिर बोला था कि पहले आप बनाओगे, अगर उसके बाद आपको अगर डाउट आ रही है उसमें ना, उसके बाद फिर उसको वहां पर सॉल्व किया जाएगा। मैंने कल, याद करो, क्लास में मैंने बोला था कि वो जो निगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन होता है वो दो टाइप से बन सकता है। और याद करिए मैंने एक ही टाइप सिर्फ मैंने बताया था, दूसरा टाइप मैंने बताया कहां था उस समय। ठीक है। उसका दो प्रोसेस है बनाने का। एक प्रोसेस तो आज हम करेंगे, और आज उसके साथ साथ मुझे ये स्टार्ट कर देना है, सम ऑफ क्या, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। क्लियर है? ये करना है मुझे। चलिए उसके साथ हम पहले एक काम करते हैं, पहले इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं। ये क्लीन, हाँ ध्यान दो इधर। पहले मैं इस पे देख लेता हूं एक बार ठीक से। तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन में? कि अगर कोई हमारे पास एपी है, ये 4n माइनस क्या 10, सो दैट इट इज एन एपी। मतलब कोई भी हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन, ये क्या है अभी? फंक्शन। जब तक वो एपी घोषित नहीं हो जाता है तब तक वो एक प्रकार का फंक्शन है, जो फंक्शन एन के रूप में डिफाइन होता है। किसके रूप में डिफाइन होता है? हाँ, बस सिर्फ इतना जानना है हमको। अब बोला है कि इसको पहले आप प्रूफ कीजिए कि ये एपी में है, तो प्रूफ तो करना पड़ेगा इसको। एक काम करेंगे, T1 निकाल के देखेंगे, तो जहां n था वहां पर क्या आया? 1। फिर क्या करेंगे, जहां जहां n वहां वहां क्या 1 माइनस 10, यानी क्या 4 माइनस 10 बराबर क्या आया? -6। फिर निकालेंगे T2, यानी कि 4 इंटू क्या 2 माइनस 10, 8 माइनस 10 बराबर क्या आएगा? -2। फिर निकालेंगे T3, मतलब क्या 4 इंटू 3 माइनस 10, यानी कि 12 माइनस 10 बराबर क्या आया? 2। अब निकालेंगे T4, यानी कि 4 इंटू 4 माइनस 10 बराबर क्या? 16 माइनस 10 बराबर क्या आएगा? 6 आया। गौर करो, T1, T2, T3 और क्या T4 डैश डैश। तो T1 कितना आया था बाबू? हाँ। T2 कितना आया था? और T3 कितना आया था? ये ना। अब फिर T4 कितना आया? 6। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा नॉर्मली सोचना है। तुमको लग रहा है कि ये एपी में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे, प्लस इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस आएगा। और जब सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है ना, यानी कि ये किस में होगा? इट इज इन क्या? एपी। ये तो क्लियर हो गया कि एपी में है। अब सुनो, अब बोल रहा है इसमें क्या, पहला में कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो भाई फर्स्ट टर्म तो ये T1 बराबर फर्स्ट टर्म तो हो ही गया। कितना फर्स्ट टर्म निकल गया, पहला आंसर। दूसरा क्या था इसमें? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आया? कॉमन डिफरेंस, ये दूसरा आंसर हो गया, आ गया ना यहां पे। और तीसरा क्या है? 16th टर्म। सिंपल है भाई, अगर Tn बराबर 4n माइनस 10 है तो n 16 टर्म निकालना है ना, तो T16 निकालो ना। तो 4 इंटू 16 और माइनस क्या 10, 16 चौकी, यानी कि 16 4 जा क्या होगा? 64 माइनस 10 बराबर क्या होगा? 54। निकल जाएगा आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो क्वेश्चन पास करो उसको। ये आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आइए थोड़ा सा उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं ठीक से। अगर आपको बोल दे कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन होगा, या फर्स्ट निगेटिव लाने के लिए कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव आएगा। अब फर्स्ट निगेटिव का पहले अर्थ हम लोग समझते हैं एक बार, ठीक है? एक बार अर्थ थोड़ा समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें बोले विच टर्म या विच टर्म विल बी क्या फर्स्ट क्या निगेटिव टर्म।
इसको बेसिकली समझोगे, बेसिकली समझोगे इसको, सुन मतलब समझने का इच्छा है बेसिक से। देखो मान लो मेरे पास कोई एपी है, एक मिनट के लिए सोच लेते थोड़ा सा, कोई एपी मेरे पास ऐसा है जो 24 है, क्या है ये, ठीक। फिर मैंने दिया 19, क्या दिया, फिर मैंने दिया यहां पर 14, क्या दिया, हाँ, और डैश 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 यहां पर आते चला गया। और ये मान लो कुछ टीएन है, सपोज करो। मैं यहां बोलूंगा कि विच टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म का अर्थ क्या हो, ये अभी जो भी टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है। अभी ये जो जितना भी टर्म है ये सब किसमें है, पॉजिटिव में, किसमें है, हाँ। और ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में है, यानी लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक समय बाद जाकर के ये अपने आप निगेटिव टर्म में आना शुरू हो जाएगा। एक समय बाद जाकर के लगातार घटते 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 कोई ऐसा टर्म होगा जो पहला निगेटिव टर्म होगा, समझे। आप देखो कैसे, 14 है, 5 घटाओ कितना हुआ, 9, फिर 5 घटाओ कितना हुआ, अब फिर 5 घटाओ क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये क्या हुआ, पहला निगेटिव टर्म आया। कौन सा निगेटिव टर्म है, पहला। यही निकालना है कौन सा टर्म। तो यहां तो हम लोग सिंपल सा लिए, छोटा सा लिए एपी, भाई 24 से 5 घटाते रहना है, पहला निगेटिव। तो आराम से कोई आदमी हाथ पे भी काउंट करके बता देगा, एक एग्जांपल के लिए। लेकिन अगर तुमको पहला टर्म दे देता तुम्हारा 1,99,998 और उसके बाद बोलता पहला निगेटिव टर्म कौन सा आएगा, तो क्या तुम हाथ पर घटा करके काम कर सकता था, संभव था। तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो ऐसा बनाया गया होगा जिस प्रोसेस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं उस प्रोसेस को। देखो यहां पर क्या है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, अब 5वां टर्म है, और ये क्या है, तो हम बोलेंगे 6th टर्म। टर्म इज क्या, नहीं फर्स्ट, हाँ, निगेटिव क्या टर्म। ये तो हमने लिख दिया सिर्फ हाथ पे काउंट करके। अब इसको प्रोसेस से कैसे लाएंगे हम फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी है, ठीक है। अब देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग को बनाना है। 24-19 है ना, ठीक। देखो मेरे पास एक एपी है, एपी है 24, 19 और 14 डैश 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 डैश। हमको बोल रहा है क्या, फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, यानी कि n बराबर क्या, व्हाट, n बराबर क्या, व्हाट। क्लियर है। तो मान लो लेट Tn बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग बढ़िया से, बहुत सारे वीडियोज आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे क्लास आप लोग देखते होंगे, एक आध क्वेश्चन को ले आकर के बस पहले से प्रिपेयर होता है, यहां पर रखे हम और वीडियो ऑन किए, बस देखो बाबू ऐसे बनता है, धड़ाक से बना लिया। अब हमको लगता है वही जादू है, वो काम नहीं करना है, ये ट्रिक हो गया। नहीं, ट्रिक बाद में, पहले क्या, प्रोसेस, पहले क्या, क्योंकि जड़ अगर मजबूत होगा ना बाबू, तो ट्रिक कभी भी तुम खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हो। इसमें मैथ में कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, हमारा प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, हम कितना तेजी से काम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर मेरा कितना तगड़ा है, और मेरा एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी कितना है, इस सब को जब कंबाइन करते हो ना तो वो अपना जलवा दिखाता है, जिसका नाम क्या होता है, ट्रिक। मतलब क्या, आपका मेहनत, लेबर, दूसरा क्या, प्रोसेस, आपके अंदर प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, प्रोसेस कितना आप फॉलो करते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा क्या, एक्यूरेसी, ठीक है। अब 5वां हम कहते हैं ना इन सब का मिश्रण, वो जो जलवा क्रिएट करता है उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिक। तब बोलता है अरे यार इतना तेजी से बना लिया, तेजी से नहीं बनाता है, उसका दिमाग एक साथ उतने चीज पे वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो तो लेट Tn बी द क्या, फर्स्ट निगेटिव टर्म, यानी क्या, Tn जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। Tn क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब बताओ Tn का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस
n माइनस 1 इंटू क्या d, और लेस देन क्या होगा, वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। अब आओ इधर बाबू, a कौन था, a कौन था, प्लस n, क्या आपको पता है, n पता है नहीं, n माइनस 1, ठीक है। और d आपको पता है, घटाओगे नहीं, नेक्स्ट टर्म माइनस क्या, नहीं गधा कहीं का, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कौन सा टर्म, अरे कम से कम बोलोगे तो जुबान क्लियर होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस क्या, वेरी गुड। तो प्रीवियस टर्म घटाए तो -5 आया, तो यहां लिखिए मल्टीप्लाइड -5 लेस देन क्या, कोई परेशानी किसी को। अब यहां आओ 24, ध्यान दो माइनस यहां आया, माइनस n इंटू 5 क्या हो गया 5n, और माइनस माइनस क्या हो गया 5, लेस देन क्या होगा 0 आ गया। फिर आ गया 24 प्लस 5 कितना होगा, माइनस क्या हो गया, लेस देन क्या हो गया 0। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बाबू, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुमको अभी खैर इनइक्वालिटीज के बारे में नहीं पढ़ना है, फिर भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना इनइक्वालिटीज का, इसमें यूज होता है, ठीक है कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बोला दूसरा प्रोसेस में बताऊंगा तुमको, देखो इसमें यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। क्या होता है, इनइक्वालिटीज। आज तक आप जो भी मैथ में क्वेश्चंस वगैरह बना रहे थे, वो बना रहे थे इक्वल के साइन के साथ, समझे, लेकिन आपको कभी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ग्रेटर देन के साइन के साथ, कभी बनाना पड़ेगा लेस देन साइन के साथ, कभी बनाना पड़ेगा ग्रेटर इक्वल साइन के साथ, कभी बनाना पड़ेगा लेस इक्वल साइन के साथ। इसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं, इसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं, और इसको थोड़ा भी इधर उधर चेंज हुआ ना तो पूरे के पूरे कैलकुलेशन का मीनिंग ही बदल के रख देता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो जब भी इस पहले क्या था कि x प्लस 5 होता था बराबर 0 होता था, क्या था +5 उस साइड जाता था तो क्या होता था, x बराबर ये रह ही जाता था, ये क्या होता है -5। इसमें क्या होता है जानते हो, जब कोई प्लस इस साइड से इस साइड जाएगा तो वो जो इनइक्वालिटीज का जो साइन होगा वो पलट जाता है, क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, बात समझ में आ रही है, ऐसा होता है कंफर्म। इसमें से इसका मतलब कोई भी बच्चा एपी नहीं पढ़ा है, इसमें से कोई भी बच्चा एपी नहीं पढ़ा है, पहले एपी कोई बच्चा 10 में होगा ना कोई, अरे कोई भी पहले कहीं भी कोई वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से किताब पलट करके ही। अब देखो कल इस क्वेश्चन को हम छोड़े थे, यही चीज मुझे अभी चेक करना था, इस क्वेश्चन को अभी हम जस्ट छोड़े थे, कल छोड़े थे ना, मैंने क्यों छोड़ा था, कुछ सोच करके कि अगर मैं यहां तक छोड़ देता हूं तो अगर बच्चा में थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी होगा तो जाकर के घर पर कम से कम किताब पलट करके देखेगा क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और क्लास में हम हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि सर हम जवाब देने में क्या है, रेडी है, सक्षम है। लेकिन एक बच्चे का इसमें हाथ नहीं उठा है, हैंड रेज नहीं हुआ है, क्या कारण है, किताब एक बार भी उलट के नहीं देखे आप लोग, थोड़ा सोचिए हल्का सा, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 5 है, ये ग्रेटर क्या है 3, 5 है और ग्रेटर क्या है 3 से ग्रेटर है 5। यहां अगर तुम माइनस लगाते हो ना तो मैथ कहता है कि एक तरफ ने दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हमने दोनों तरफ माइनस लगाया, तो जब दोनों तरफ तुमने साइन चेंज किया ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये होता है, समझे। तो जैसे ही माइनस होगा ये पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां से खत्म, और अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये मतलब ऐसे साइन लगा हुआ है, जैसे दोनों साइड माइनस अटैच करोगे ये साइन पलट करके दूसरे चेंज हो जाएगा। इसमें एक खेल सिर्फ ये होता है, बाद बाकी जो चीज तुम पहले कर रहा था वही काम अभी भी तुमको करना है, ठीक है। 29
ये उस साइड जाएगा, क्या होगा 5n। क्या होगा? कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? नहीं ना। अब देखो, देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, हम टेस्ट नहीं लेते हैं, हम बातों बातों में ही आपसे बहुत कुछ पूछ लेते हैं और हमें पता चल जाता है आप लोगों के बारे में कि आप लोग कितना देर घर पे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आपका आंख बता देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आएगा ये चीज को हम यहां रखेंगे, 5n पहले लिखे तो इसके तरफ ये साइन है ऐसे, ये कहां चला गया 29, तो n ऐसे आएगा, 29 बाई क्या होगा 5 होगा। अब तुम सोचो इसको जो कट करोगे, ए हीरो शांत रहो, 5 पच्चे 25, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां देखिए तो ये 5 पच्चे 25 पॉइंट, सुनो अब ये 4 बचा ना, यहाँ पे 25 के बाद 4 बचा, 0 तो 5 8, यानी कि n ग्रेटर होगा किससे 5.8 से। यानी किस काम के लिए हम n निकाल रहे थे? फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म हमेशा n बराबर 5.8 से ऊपर होगा, समझे? कब होगा? 5.8 से ऊपर, यानी कि 5.8 से जस्ट ऊपर वाला नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 5.8 से जस्ट ऊपर वाला नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 6। 5.8 से, एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म कभी पॉइंट में डेसिमल में हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म कभी पॉइंट डेसिमल में हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड वर्ड आप लोग पढ़ते होंगे कब? जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे या चार्ज के बारे में पढ़े होंगे। कभी आधा चार्ज सुने हो? कभी 1.3 चार्ज सुने हो? नहीं सुने होंगे आप लोग। जब भी सुने होंगे 10 चार्ज, 15 चार्ज, 2 करोड़ चार्ज, 4 लाख चार्ज, यानी चार्ज की जो संख्या या कोई भी चीज वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है, यानी कि नेचुरल नंबर के फॉर्म में होती है। ठीक है, डेसिमल में है तो यानी कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है, n बराबर क्या होगा 6। क्या होगा? 6 निकल गया ना। ये हो गया रियल में प्रोसेस उसका, ये हो गया रियल प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा प्रोसेस क्या था? मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं। दूसरा प्रोसेस क्या था? 6 टर्म हम निकाले थे ना पहले, इसीलिए मैंने पहले हाथ पे एग्जांपल करके दिखला दिया था, फिर मैंने निकाल दिया प्रोसेस से। अब दूसरा और तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि आपके पास 24 है, 19 है, 14 है, डैश डैश करके घट रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे? पहले आप tn बराबर 0 निकाल लो। क्या निकाल लो? tn का फॉर्मूला क्या था? a प्लस क्या बराबर क्या 0। तो अब यहां a कितना है प्लस n तो नहीं पता है, और d कितना है बराबर क्या होगा बताइए? तो 24 और ये सॉरी -5 होगा, -5n और प्लस क्या होगा 5 इज इक्वल्स क्या 0। तो 29 - 5n बराबर क्या होगा? ये ध्यान दो, तो 29 बराबर क्या होगा? n बराबर क्या होगा? कितना हो गया? यानी कि 0 आने के लिए 5.8 टर्म, 0 आने के लिए 5.8 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वो तुम्हारा 0 से कम आ जाएगा। मतलब पहला निगेटिव टर्म हमेशा 5.8 टर्म से आगे होगा, समझे? 0 लाने के लिए, tn को 0 लाने के लिए जो टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म आया वो क्या आया 5.8। यानी कि 0 से कम लाने के लिए तो 5.8 से आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो 5.8 से अगला नेचुरल नंबर कौन होगा? कौन होगा? ये भी लॉजिक पता है।
दोनों लॉजिक आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका? आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए डन। अब आइए समेशन पे थोड़ा सा हम आते हैं। देखो समेशन ऑफ एन एपी, ठीक है, समेशन ऑफ एन एपी हम कह सकते हैं। अब समेशन क्या होता है वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। समेशन थोड़ा एक बार देखते हैं बढ़िया से, ठीक है। इतना दिन हम लोग क्या कर रहे थे, 2 दिन 3 दिन जो क्लास हम लोग लिए हैं ना, तो उसमें हम लोगों ने देखा क्या कि बाबू रे आपके पास एक टर्म देता था, 2 टर्म देता था या 4 टर्म देता था, बोलता था भाई इतना नंबर टर्म निकाल लो, तो बोलता था कितना कौन सा ऐसा टर्म होगा जो पहला निगेटिव टर्म होगा, ये बोलता था। या बोलता था कि पूरा का पूरा एपी दे देता था, अब बोलता था कि भाई इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये बोलता था। फिर दूसरा चीज होता था क्या कि एन टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म निकालो ये, या कभी बोलता था क्या ये एपी में है या नहीं है। और एक टाइप का क्वेश्चन जो बच्चा अभी पूछा था जस्ट कि एक फंक्शन दे दिया, उस फंक्शन को देख करके आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, फर्स्ट टर्म निकालिए, 16 17 18 20 टर्म निकाल दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन। या क्वेश्चन के बहुत सारे और टाइप्स होते थे। चलो ठीक है, सारे टाइप्स आप क्वेश्चन निकाले। हम लोग और ढेर सारा कॉन्सेप्ट पढ़े, ये सब पढ़े कि अगर तुमसे कोई अचानक पूछ दे कि 32वां टर्म कौन होगा, जैसे T32 कौन होगा, तो आप लोग आसानी से एक बार में लिख दोगे A प्लस क्या 31D होता है। A प्लस क्या, क्योंकि हर एपी में A होता है, हर एपी में D होता है, ठीक है। और यहां के हिसाब से एक कम हम लोग यहां लिखते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग एपी को लिख देते हैं। फिर बोलता था कि 7th टर्म का 7 गुना 11th टर्म के 11 टाइम्स के बराबर है, तो बताइए 18th टर्म क्या होगा। तो फिर कल हमने वो भी क्वेश्चन एक चीज देखा था। फिर आपको कभी कभार दे देगा कि 2 एपी आपको दे देगा या 2 एपी के रिलेशन के बारे में आपको बता देगा। अब बोलेगा बाद में कि ए और डी निकालिए, और ए और डी जब निकाल लिया तो बोलेगा कि आपको इतना नंबर टर्म निकाल के हमको दीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास था। ढेर सारा क्वेश्चन हमने ट्राई किया, और अभी भी मेरे दिमाग में कम से कम 50 से प्लस क्वेश्चन अभी भी घूम रहा है, जो क्वेश्चन मुझे रियल लगता है कि इन्हें बताना जरूरी है बच्चों को। लेकिन एक साथ 50 क्वेश्चन बताना हम बता देंगे, आपको जोर नहीं पड़ा। लेकिन आप अगर बना के लाओगे घर से, तब जो पूछोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये जरूरी है। मैंने बोला था मैथ वो सब्जेक्ट है जिसमें हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो ये चीज जो हम बताए हैं ना, ये आपका कभी नहीं हो सकता है। वो मेरे दिमाग से निकला था, मेरे दिमाग तक ही सीमित हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये क्लासरूम सिर्फ एक डब्बा बन के रह जाएगा, तो फिर इसमें दिक्कत है। आपको बनाना पड़ेगा। मैं 3-4 दिन से मैं मैसेज दे रहा हूं आप लोगों को, कम से कम घर पे जाके बनाइए। आप नहीं हो तो आप होमवर्क छोड़ दीजिए, बाद में समय मिलेगा देख लिया जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन था, ठीक है। देखिए फिर भी कोशिश करेंगे इसको हम बनाने का। ध्यान दो, समेशन ऑफ एन एपी। समेशन क्या होता है वो थोड़ा समझना। मान लो कोई हमारे पास एपी है, एपी है तो क्या लिखते हैं, T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, T4, और डैश 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 हम लोग कहां तक बढ़ेंगे, Tn तक। और उससे कोई एक टर्म पहले जाए तो क्या बढ़ेगा, यहां तक। और अगर पीछे आएगा तो, और पीछे आएगा तो, और पीछे आएगा तो, बस मैंने बोला था ना, एपी कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन क्या, पैटर्न। किस पे डिपेंड करता है, पैटर्न पकड़ो एपी फिनिश। पैटर्न नहीं पकड़ में आएगा, एपी जिंदगी में नॉट फिनिश्ड, ऐसे समझो। पैटर्न पकड़ोगे एपी फिनिश, पैटर्न नहीं पकड़ोगे एपी इस जन्म में तो खैर नहीं होगा फिनिश, अगला जन्म की तो खैर कोई बात ही नहीं है कि होगा ना होगा, वो बात की बात है। चलिए देखते हैं। तो अब यहां बोल रहा था कि पहले था हमको टर्म निकालना, अब बोल रहा है क्या, समेशन। समेशन मतलब क्या, यहां से लेकर के और यहां तक का सम निकालना। क्या निकालना, मतलब इसका सम। यानी एसएन जो होगा ना, एसएन वो था टीएन, वो था टीएन, मतलब क्या, nth टर्म क्या था वो, ये किसी पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा था। किस टर्म की बात कर रहा था, लेकिन अब हम किसी पर्टिकुलर टर्म की बात नहीं करेंगे। हम अब बात जो करने वाले हैं वो समेशन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं,
यानी पूरे एपी को जोड़ना है, ठीक है। उसको जोड़ने के लिए अब सोचना पड़ेगा, ध्यान दो। अब समेशन का मतलब क्या, T1 ये प्लस क्या T2 प्लस क्या, अब प्लस इस हिसाब से डैश 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 प्लस Tn-1 और प्लस क्या Tn, यानी कि इन सब का जो प्लस हो जाएगा ना उसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। लेकिन n टर्म का सम हुआ कहां से, बात गौर करना है इस पे भी। कहां से आपने सम करना शुरू किया, फर्स्ट टर्म से। कहां से, मतलब Sn का मतलब होता है समेशन। समेशन, वहां मैंने समेशन के स्पेलिंग शायद गलत लिखा है, ई होगा, ठीक है। समेशन ऑफ क्या, n टर्म्स, n टर्म्स फ्रॉम कहां से, फ्रॉम कहां से। हाँ, इस चीज पे गौर करना है। हमने जो Sn लिखा है वो लिखा है समेशन ऑफ n टर्म्स फ्रॉम कहां से, फर्स्ट टर्म से। जब कोई अब बोले कि बाबू Sn का मतलब क्या होता है, सिंपल जवाब दोगे, सर पहला टर्म से लेकर के और लास्ट टर्म तक का जो समेशन सम करेंगे ना उसी को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म से लेकर के लास्ट टर्म तक का जो हम लोग सम करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब इतना हम तो बोल दिए। आपका ब्रेन अगर एक स्टेप और आगे चलता तो आप हमसे एक प्रश्न और पूछ सकते थे। आप नहीं पूछे तो क्या हुआ, हम खुद से ही खुद को प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या समझ में आपको आ जाएगा, पूछ ले, इजाजत है आप लोगों का। देखिए अब अगर कोई बोले ये क्वेश्चन कि सर फिफ्थ टर्म से 15th टर्म का सम निकालिए, तो Sn का मतलब बड़ा सिंपल है, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक का सम। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर फिफ्थ टर्म से 15th टर्म तक का हमको सम चाहिए, मतलब ऐसे समझो कि हमको कोई T1 दे दिया, T2 दे दिया, T3 दे दिया और डैश 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 यहां पर T15 दे दिया, तो Sn का मतलब तो होता था बाबू ना S1 to क्या n, यानी कि फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक का सम। लेकिन हमसे अगर कोई पूछ दे कि S5 to क्या 15, मतलब 5वां से 15वां टर्म तक का सम निकालना है मुझे, इस केस में क्या करोगे, ध्यान दो, इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में हमारे पास तो फॉर्मूला जो रहता है वो तो रहता है Sn का। इस केस में क्या करना है, अब T3 है, T4 है और क्या है T5 है। हम क्या करेंगे, एक बार इस पूरे का सम करेंगे। तो फर्स्ट टर्म से 15th टर्म तक जोड़े तो क्या हो गया S15 और एक बार जोड़ेंगे T1 से लेकर के T4 तक जोड़ेंगे तो इसका क्या हो गया S4। चूंकि Sn जो होता है वो पहला टर्म से ना सम होता है n टर्म तक का, तो हमको 4 टर्म जोड़ना था पहला से, तो क्या करेंगे हम लोग 1 to 4, तो सीधा लिखेंगे S4। S4 का मतलब क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। S4 का मतलब क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। बात समझ में आ रही है। और S15 का मतलब क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डैश डैश प्लस करके T15। अगर कोई बोल देता सर S2 लाख का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 प्लस T2 लाख, यानी जितना तक आपको देगा S नंबर, यानी फर्स्ट से वहां तक का सम बोल रहा है ना इसका मतलब। और आपको जो बोल रहा है आंसर देने के लिए वो क्या बोल रहा है, फिफ्थ से 15th टर्म का सम। पहला से नहीं बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, फिफ्थ से 15th तक का सम। यानी मतलब क्या कि S15 यहां से यहां तक, उसमें से यहां तक का सम जो हम घटा देंगे तो हमको क्या यहां से यहां तक का सम नहीं निकल जाएगा, यहां से यहां तक का सम पहले निकाल लेंगे। कौन निकाले हम, S15, और उसमें से यहां तक का सम क्या होगा S4 घटा दिए, समझे। तब जाके हमको मिला क्या S5 to क्या 15, S5 to क्या। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ रहा है तुमको, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये तो हम तुमको एक कॉन्सेप्ट से पिरो रहे थे, कम से कम दिमाग में रहे। अब बात ये उठती है कि सर Sn पहले हम लोग बता दिए, पूरा Sn पहले होता क्या है।
एस एन होता क्या है, हमने तो पहले तुमको सिर्फ एस एन बताया कि भाई एस एन ये होता है। अब एस एन के फॉर्मूला को पहले देखेंगे, हो सकता है उसके डेरिवेशन को देखेंगे, और तब जाकर के उसके प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जाकर कुछ कुछ समझ में आना स्टार्ट होगा, जब बनाना आरंभ करोगे तब। क्लियर है? चले उसके फॉर्मूला की तरफ एक बार हम, कोई दिक्कत नहीं ना है? वेरी गुड, चलते हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर हम आएंगे पीपीटी पे, ठीक है? उससे बेहतरीन होता है प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब आते हैं एसएन का फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो बाबू एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। एक फॉर्मूला ये होता है एसएन का, एक फॉर्मूला क्या होता है ये। क्लियर है? अब आओ दूसरा फॉर्मूला, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस tn होता है। क्या होता है? हाँ, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? मैं थोड़ा सा इसको डिराइव कर देता हूं, मैं इसको भी डिराइव कर दूंगा, निश्चिंत रहो। हम इसको भी डिराइव करेंगे, इसको भी डिराइव करेंगे, मतलब होल शुरू से ही डिराइव करेंगे हम, उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन पहले इससे इसको पहले बना देते हैं हम लोग। देखिए, या इससे इसको बनाते हैं। हम लिख दिए क्या, एस एन बराबर क्या n/2 और a प्लस क्या था tn। तो n/2 ब्रैकेट a तो a ही रहा प्लस tn का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे बाबू, a प्लस क्या ये पढ़ते थे। तो जहां tn रहेगा वहां पर ये पूरा रह सकता है, उतार दो tn के जगह पे a प्लस क्या उतार दिए n/2, a प्लस a कितना होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, मैच कर रहा है, कोई परेशानी है नहीं ना? ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब आओ यहां पर हमको लिखना है क्या, अब यहां पर आओ, हियर ध्यान दो ए बाबू, हियर n बराबर क्या नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ क्या, अच्छा a बराबर क्या था फर्स्ट, हाँ, और d बराबर क्या था, क्या था कॉमन डिफरेंस। इतना दिन से जो आपको हम एपी पढ़ा रहे थे, क्या ये सब निकालना आपको नहीं आता है? ये तो आता है ना, बस इसको उठा के इस पे पुट कर दीजिएगा तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ, तो ये तो हो गया तुम्हारा, चलो ये फॉर्मूला होता है, चाहो तो उसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आ जाओ, इस फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करते हैं, पहले इसके बारे में अब सोचना है, इस फॉर्मूला को प्रूफ कैसे। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम किताब में क्या देखे हैं ना कि सर एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l दिया हुआ है, ये देखे हैं। रे बच्चा tn को ही क्या बोला जाता है l, अरे लास्ट टर्म बराबर nth टर्म, nth टर्म बराबर क्या, समझ में आ रही है बात? तो ये बराबर है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, इतना तो आपके पास ब्रेन होगा कि उसको जस्टिफाई कम से कम कर सको। आगे अब चलें, एक बार हम प्रूफ करें पहले फॉर्मूला। चलिए देखो, अब ध्यान दो थोड़ा सा, फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पर हमने लिखा है कि एपी है, तो उसमें एसएन लिख दिया हमने, क्या लिख दिया एसएन। एकदम यहां पर बारीकी से आपको गौर करना है, कुछ नहीं है फॉर्मूला प्रूफ करना, बड़ा आसान है। हम सिर्फ एक छोटा सा यहां पर खेल करेंगे, उस खेल को बस समझना है, ठीक है? अच्छा एक बात तुम लोग बताओ तो बाबू रे, हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 बराबर क्या होगा 6। तो 6 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 3 + 2 + 1 बराबर क्या होगा, मतलब जो पहले इधर था वो अब इधर आ गया, और जो पहले इधर था वो कहां आ गया। बात समझ में आ रही है? ये दोनों तो बराबर है ना, है बराबर ना है, मतलब इसको हमने पलट करके ऐसे करके यहां पर हमने रख दिया। ये तो कर सकते हैं आप लोग, कोई डाउट नहीं है। चलिए बस इतना आप समझ गए ना, मैं गारंटी लेता हूं ये तुम बढ़िया से समझ जाओगे कैसे फॉर्मूला प्रूफ हुआ। चलो देखो, एसएन बराबर हमने लिखा T1 प्लस क्या T2 प्लस क्या
T3 लिखा, कोई डाउट नहीं ना है? अरे सही में बोलो, नहीं ना है? शाबाश। अब प्लस क्या था, डैश 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 डैश, नहीं नहीं आओ अभी, आओ आराम से आओ अभी। अब लिखो टी, एक मिनट पहले टी एन यहां लिख दो, टी एन प्लस टी एन माइनस 1। अब प्लस क्या था लिखा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चल सकता है, चल सकता है ना? चल इसको बाबू एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग। T1 को हम लोग क्या लिखते थे? नहीं नहीं ए लिखते थे ना, वेरी गुड, प्लस। अच्छा बाबू इसको हम लोग क्या लिखते थे? ए प्लस क्या, शाबाश, लिखते थे। इसको क्या लिखते थे बाबू? ए प्लस, शाबाश। तू कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा वो छोड़ो, जिस प्रकार तुम पहला टर्म में डी जोड़ते जोड़ते आगे जा रहे हो, उसी प्रकार लास्ट टर्म में से डी घटाते घटाते पीछे आ सकते हो। तो लास्ट टर्म को तुम लोग क्या लिखता था? लिखता था, चलो अच्छी बात है, प्लस। अब एक स्टेप पहले तो क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। फिर एक स्टेप पीछे, वाह रे वाह, तुम लोग समझदार हो गया, अब पूर्ण रूप से समझदार हो गया है, ऐसा मुझे अब कंप्लीट यकीन है कि तुम लोग अब समझदार हो गया है। क्लियर है? ये तुम लिख सकते हैं ना बाबू, पक्का लिख सकते हैं ना? अब इससे आगे पीछे आएगा तो फिर क्या होगा? एल माइनस, कुछ टेंशन है? उसी प्रकार इससे आगे जाके क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? लिखेंगे, चलो एक काम, अब मैंने बताया था ना तुमको एक चीज कि 3 + 2 + 1 = 6, तो 1 + 2 + 3 बराबर भी तो 6 पलट दिए थे ना। वही काम करो, अब इसको पहले तुम यहां लिखो, हाँ फिर इसको तुम यहां लिखो एल माइनस, अब फिर इसको तुम कहां लिखो? लिखे, अब प्लस डैश डैश डैश, अब इसको तुम पहले यहां लिखो। बताइए अब इसको कहां लिखोगे? बताइए, और इसको कहां लिखोगे? लिखोगे तो पलट दिए, फिर भी तो ये क्या है? फिर भी ये क्या है? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं ना है? शाबाश, तुमको अब टेंशन नहीं तो हमको भी अब कोई टेंशन नहीं है। चलो टेंशन लेस गेम खेलते हैं एक छोटा सा। अब आते हैं खेल पे, असली खेल पे। ठीक है बाबू, अब इसको जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। हैं? एक सबसे बड़ी खास बात क्या है जानते हो? किसी भी टर्म को जोड़ोगे ना, सिमिलर टर्म को, एक ही चीज आएगा। यहां जोड़ा तो क्या आया? ए प्लस, फिर प्लस 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 है ना। यहां जोड़ोगे, इस दोनों को जोड़ोगे तो डी प्लस डी माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ेगा कौन? क्या जुड़ेगा? हाँ, फिर प्लस। यहां देखो 2D क्या आएगा? ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ोगे तो a + 3D, और यहां आगे बढ़ोगे तो l - 3D बढ़ेगा, कटेगा। चलो ये ऐसे करके यहां तक आएगा। अब यहां आओ, -2D + 2D क्या, कौन जुड़ेगा? a + l लिख सकते हैं। यहां आओ, प्लस d और d कट जाएगा, कौन आएगा? a+, और यहां क्या आएगा? बताइए कितने अच्छे बच्चे आप लोग हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा, सर ये जो जोड़े हैं आप, इसको फिर सब है a + l, a + l, a + l डैश डैश, a + l, सब तो एक ही टर्म है। अब तुमको एक नया लॉजिक सिखाते हैं, वो लॉजिक थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारे ही मैथ का ही लॉजिक है, तुम्हारे मैथ का ही लॉजिक है, तुम्हारे पुराने लॉजिक से ही नया लॉजिक हम डिराइव कर देंगे, आराम से ध्यान देना। अच्छा मैं बताओ, 2 + 2 + 2 + डैश 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 रहता है ना, 2 + 2 + 2। एक बात बताना, अगर 2 + 2 + 2 तो क्या करते हैं? 6 जोड़ दिए, या नहीं तो 2 कितना बार जोड़ा गया? 3 बार, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर 2 + 2 + 2 + डैश डैश 10 बार, 10 टाइम्स, तो क्या करते हैं? 2 × क्या? 10 ना, 2 × क्या?
करते हैं? तो बताओ, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, यहां कितना बार ए प्लस एल जोड़ा है? नहीं, कितना बार जोड़े हैं? कितने बार? शाबाश, अब आया लाइन पे तुम लोग, समझा? हाँ, हंसो मत, हंसो मत हीरो। कितना बार जोड़े हैं? तो वो तो छोड़ो, पहले इधर हम पहले देख लेते हैं एक बार ढंग से। यहां देखो, एसएन और एसएन को जोड़ेंगे तो यहां क्या होगा? आया? अब बताओ, कोई आदमी ए प्लस एल को फिर प्लस का, ए प्लस एल को फिर प्लस क्या है, ए प्लस एल को अब प्लस डैश 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 एन टाइम्स कर रहा है। कितना बार कर रहा है? शाबाश। तो ये हो गया तुम्हारा 2SN हो गया। अब आओ, अब ये n टाइम्स है तो n इंटू ए प्लस एल हो सकता है, हो जाएगा। अब बराबर ये क्या होगा? 2SN होगा। अब तुम्हारा थोड़ा सा कलर चेंज करो, जादू। SN बराबर क्या? n, ये 2 कहां, और इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब तुम इसी फॉर्म, हाँ, अरे बाप रे, अरे इसको जोड़ रहे हो तो इसको भी तो जोड़ोगे पूरा यार। जा महिला कुतरी आई तो पूरा एकदम अलग लेवल का हो गया रे। मतलब ए बाबू, अरे रामचंद्र 14 साल वनवास में रह गए, फिर आ गए अयोध्या, अब पूछ रहा है कि रामचंद्र कहां गए थे? बताइए। हंसिए मत, हंसिए मत, ठीक है? ध्यान दो इधर, समझ में आ गया? हाँ, आओ इधर लाइन पे थोड़ा सा आओ। ए प्लस एल है रे, आवाज बंद करेगा। ए प्लस एल है। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, SN बराबर आ जाएगा वहीं से स्क्रीनिंग। लाइट को भी कटना भी जरूरी था, अच्छी बात है, कटना चाहिए कभी कभी। समझ में आता है कि नहीं? थोड़ा सा तब तक बात कर लेते हैं, समझ में आता है अच्छे से? कोई परेशानी नहीं ना है? एक बार हुआ क्या, हमारे गांव की ही बात है, थोड़ा समझा रहे हैं, मतलब हंसी मजाक की बात है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा 100%। हमारे गांव के साइड में क्या है ना, चीनी मिल था पहले, रैयाम में चीनी मिल था पहले, ठीक है? 1994 में बंद हुई। उस समय तो हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, हालांकि जो सुनते आ रहे हैं वही बात बताते हैं। हमारे गांव में करीब करीब आधा आदमी के पास जो है ना, आधा घर जो है गांव का नौकरी में था, चीनी मिल में नौकरी था सबका। ऐसे ही एक सदस्य हुआ करते थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, इसीलिए। उस समय में सुनता होगा बचपन में, थोड़ा सा जब मोबाइल तोबाइल नहीं था तो भूत प्रेत की कहानियां थोड़ा ज्यादा सुनाई जाती थी, ऐसे ही हम भी सुन करके देखे हैं। तो उसी समय नहीं होता है, 5 ग्रुप था तो 5 ग्रुप में एक ठू ज्यादा समझता अपने आप को, अच्छा हम तो भूत प्रेत के साथ बैठते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है, घूमते फिरते हैं, हमको कुछ करवे नहीं करेगा। तो ऐसा ही कुछ घटना घटा। अब आदमी तो जोश जोश में चढ़ जाता है, एकदम घास के ऊपर में चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन समझ रहे हो? तो ऐसे 3 बजे रात का शिफ्टिंग खत्म हुआ उन लोगों का, तो वो लोग आ रहे थे, ठीक है? और जब आ रहे थे तो आते वक्त में वहां एक गांव पड़ता है कमलपुर वगैरह, फिर इसके बाद हमारा गांव पड़ता है, तो बीच में गाछी पड़ता है, उसको सब अभी तक बोलता है भूत ही कॉलम। क्या बोलता है? अरे गधा, भूल ही नहीं, भूत ही। हाँ, भूत के साथ ही लगा दिया, समझ जाओ, गांव घर में जो हम लोग भाषा बोलते हैं। हालांकि हम लोग तो इंग्लैंड में तो जन्मे हुए नहीं हैं, गांव घर के हैं, हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो मतलब एक दिमाग में सोच होता है कि भाई भूत होता होगा, ठीक है? हालांकि अब दूसरे गांव में ऐसा कॉलम रहे तो हम लोग अगर जाएंगे तो थोड़े ना पता रहता है इसमें भूत रहता है, रातों भी रात गाड़ी लेके चल जाते हैं। और अपने गांव में रहता है, जो सुनते बचपन से बड़े होते हैं ना कि इसमें भूत रहता है, तो उस कॉलम के इर्द गिर्द जाने के बाद डर होना शुरू हो जाता है, कहीं पकड़ लिया तो, पकड़ के बोला चलो तुम मेरे साथ आम खाने के लिए, तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है। ऐसे ही आ रहे थे तो हुआ क्या, पहले वो आयर धूर का रास्ता नहीं होता है,
वो पगडंडी टाइप का बांस का पेड़, बांस सब था, एक तो बांस गिरा हुआ था, तो अपना चलते चलते 3 बज रहा था रात, पैर ऐसे किए कि बांस उठ गया। जैसे पैर बढ़ाए बांस क्या हुआ, उठ गया। अब समझो गुलेल, गोला को लेते हो ना, ऐसे करके तान के मारते हो तो फेंकाता है। अब बांस ऐसे पड़ा हुआ है, पैर ऐसे क्रॉस किया, ऐसे उठ गया, सीधा फेंकाए कहां पर, खेत में। खेत कौन सा, पहले मरुआ उरुआ का ज्यादा थोड़ा खेती, मरुआ जानते हो, अरे मरुआ रे हाँ हाँ, तो उस खेत में पटकाए। और वो क्या किए, जैसे ही उठने के लिए, आदमी कहता है घास वास पकड़ लेता कुछ उठने के लिए, अब गिर गए तो उठने के लिए हम जमीन पकड़ेंगे ना, मरुआ का डंडी पकड़ते थे, उठते थे, पीछे से पैर पकड़ के खींच देता था कोई, वो मरुआ उखड़ गया। फिर उठते थे, फिर खींच दिया, फिर मरुआ उखड़ गया। अब ऐसे होते होते 3 बजे रात से जो उखड़ना शुरू हुआ मरुआ, अगला दिन जिसका खेत था वो बेचारा सोच रहा था जाएंगे मरुआ उखाड़ेंगे, जौन लगाएंगे, पैसा वैसा खर्चा होगा। सुबह जौन लेके खेत पे पहुंचा, देखा पूरा मरुआ उखड़ा हुआ है। और उसमें जो आदमी थे ना, लाल बुझक्कर, जो भूत को पहचानते थे, भूत के साथ खेलते थे, वो मरुआ पे सोए हुए हैं। भाई की भेले तो कहानी बताए, बोले भने ठीक है भेले, जे भेले से मतलब क्या, जो हुआ सो ठीक हुआ, हमको पैसा खर्चा होता, बिना पैसे का बुखार दिए। सारा क्रियाकलाप किसका था, भूत का। किसका था, तो जिसको ज्यादा टेंशन था भूत का ना, जो ज्यादा संगी था भूत का, भूत सबसे पहले उसी को मारा। बात समझ रहे हो। खैर इसमें कोई, इस स्टोरी में कोई समझदारी की बात तो खैर नहीं है, लेकिन समझने वाला बहुत कुछ समझ सकता है। यानी कि हम जिस चीज से ज्यादा अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, कभी कभार अक्सर वही हमको धोखा दे देता है, समझे। हाँ, तो थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। आगे चलते हैं, नोट्स कहां है इसमें, आ जाओ। ध्यान दो। यहां बता रहे थे, हाँ ठीक था। चलो यहां आया तो एस एन बराबर एन बाई क्या हुआ 2, और ए अब प्लस एल को क्या लिख दिया, टी एन। क्या लिख दिया, अब बताओ टी एन को तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेगा, लिखेगा ना रे, बराबर क्या हो गया एस एन। एस एन बराबर हम लोग लिखते थे ना एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस क्या एन माइनस 1 इंटू क्या डी, लिख सकते हैं। बताओ आज एस एन का टोटल फॉर्मूला क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, चलेगा। आप लोग कंप्लीट करके आइएगा, तो कल क्वेश्चन का सेशन रखें, कंप्लीट क्वेश्चन का सेशन रखें, और कम से कम नहीं कुछ तो मतलब मेरा कोशिश रहेगा कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बनवाया जाए। पहले सुनो, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बनवाया जाए, और आप लोग निश्चिंत रहें, आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। इसलिए ये जो मेरे पास है ना, इसका फोटो भी हम खींच लेते हैं और तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, हो जाएगा। थैंक यू।